हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मेरे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की अपनी क्लास रहने वाले सीटेट के रिजल्ट से लेकर के संबंधित, जिसमें हम लोग अब आज बात करने वाले हैं कि सीटेट में जो 15 क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन नहीं थे, उनके जो आंसर आए आंसर की में वो रॉन्ग थे और उनके ऊपर ऑब्जेक्शन भी कई लोगों ने किया है। लेकिन सिर्फ वही क्वेश्चन सीटेट मानेगा जिसका आप लोग NCERT किताब से दिखा दोगे उनको कि हाँ ये देखिए इसका आंसर यहाँ पे ये लिखा है, आप लोगों ने इसको नहीं मानकर ये माना है। सिर्फ वही चीज़ें मानी जाती हैं जो तथ्यपरक, यानी उनको तथ्य के साथ में, प्रूफ के साथ में दिखाओगे आप। तो 15 के 15 क्वेश्चन का जो है वो दे पाना NCERT से निकाल के बहुत ही मुश्किल है, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चनों के ऊपर ऑब्जेक्शन कर लिया गया है। तो आज हम लोग कई सारे ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं कि काफ़ी दुविधा थी, दो आंसर निकल के आ रहे थे, लेकिन सीटेट ने अपना उसको भी सही माना है, जबकि उनके नंबर जो है सभी को देने चाहिए थे। अगर किसी क्वेश्चन में 2 आपके ऑप्शन सही आ रहे हैं तो आपको उनका नंबर सभी को देना है। और मार्कशीट आपकी जब आएगी किस प्रकार से आएगी, ये देखिए 2 प्रकार की मार्कशीट आपको देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी इसकी भी हम लोग अपनी क्लास में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटेट जुलाई में जो आपका हुआ है अभी, उसके बारे में। इसका रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट जब भी आएगा, ऑब्जेक्शन की जो आपकी ये ऑब्जेक्शन भी किया गया है आंसर की में, इसके बाद में 1 हफ्ते के बाद में शायद रिवाइज आंसर की आ जाती है। उसमें आप लोग देखिएगा कितने नंबर आपके बढ़े हैं। 4 से 5 नंबर बढ़ने की प्रबल संभावना है और हो सकते हैं 5-5 नंबर तक सभी के बढ़ भी जाएँ। उसके बाद में मार्कशीट आपकी कब आएगी निकल के? मार्कशीट जब आती है, जब आपका ऑफिशियल रिजल्ट आएगा करके ऊपर डाउनलोड हो जाएगी। पहले जब आप लोग देखोगे तो आपको किस प्रकार की नज़र आएगी वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद में CBSE में कितने नंबर तक बढ़ाने की बात की है, तो अभी तक वो कुछ बताया नहीं है कि हम कितने नंबर बढ़ाएंगे, लेकिन जो प्रूफ के साथ में ऑब्जेक्शन किया गया है उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कई चैनलों पर आपको 15-15 नंबर तक बढ़ने की बात की जा रही है, लेकिन 15 नंबर नहीं बढ़ेंगे, ये आप लोग मान के बैठिए। 2-3 नंबर या अधिकतम 5 नंबर तक बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। अगला सीटेट कब तक होगा? तो ये रिजल्ट आने के बाद में हो सकता है कि सितंबर या अक्टूबर माह में नोटिफिकेशन जारी हो जाए, जो दिसंबर और जनवरी में सीटेट होने वाला है उसकी। वैसे तो दिसंबर माह में सीटेट होने की संभावना है, लेकिन हो सकता है कि जनवरी में ये लोग करवा लें, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है सितंबर या अक्टूबर में भी आपको देखने को मिल सकती है। चलिए हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट रहा है। एक क्वेश्चन ये था, एक ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन, इनके भी संभावना थी काफ़ी ज़्यादा। कई लोगों ने ए किया था, कई लोगों ने ये वाला किया था। सीटेट ने माना है ऑप्शन नंबर 4 वाला, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना। लेकिन इसका जो सही है वो ये है, बच्चों को समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो यही है, लेकिन सीटेट ने इसको माना है ये वाला। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये वाला जो है आंसर सही लग रहा है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधीनता के संदर्भ में सही है? इसमें जो है ये 2 आंसर थे। सीटेट ने आपका 4 वाला मान लिया है कि स्वाधीनता एक तंत्र की विकासात्मक विकार है, सीटेट ने। और जबकि जो सही आंसर इसका यह होगा कि स्वाधीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार होता है। तो कई सारी गलतियां ऐसी हुई हैं अब की बार की आंसर की में कि छात्रों को परेशान करके रख दिया है CBSE ने। ऐसी गलती पहले कभी भी नहीं हुई कि 15-16 क्वेश्चन के ऊपर डाउट हो जाए या फिर 15-16 क्वेश्चन गलत हो जाए। पता नहीं अब की बार में इन लोगों ने किस प्रकार से रिजल्ट दिया है और किस प्रकार से अपने इन लोगों ने आंसर छापे थे क्वेश्चन के। 2-2 आंसर दे दिए हर क्वेश्चन में। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 2-2 आंसर सही हैं, तो लड़के क्या करें, उनकी गलती ही नहीं है। लेकिन जब इन लोगों ने अपनी आंसर की जारी की तो जो उनके मन में आया उन दोनों में से उसको एक को कर दिया और एक को हटा दिया। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन इसी प्रकार था, एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। इसका जो आंसर निकल के आ रहा है, इसमें भी 2 आंसर निकल के आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है तीसरा वाला, एक ये आ रहा है दूसरा वाला। इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन देखने को मिल रही है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन जेंडर वाला है। इन दोनों में बताइए क्या अंतर है भाई? विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित, मतलब कि जेंडर भेदभाव करना, भेदभाव या फिर जेंडर रूढ़िवादिता, दोनों एक ही शब्द हैं। लेकिन माना इसमें क्या इन लोगों ने है? इसमें इन लोगों ने शायद ये वाला माना है 3 वाला, और जिन लोगों ने 4 वाला किया था इनका गलत माना है। जबकि दोनों का अर्थ एक ही है, चाहे भेदभाव माना जाए चाहे रूढ़िवादिता माना जाए। सही तरीके से देखो तो इस क्वेश्चन का सभी को 1-1 नंबर देना था, यानी इसमें इनको जेड लिखना था। जेड का मतलब 1 नंबर सभी को मिलेगा, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलती इन लोगों ने की अब की बार में। तो काफ़ी सारे बच्चे अपनी वजह से फेल नहीं हुए हैं, उन लोगों ने मेहनत भी की है। सीटेट के गलत तरीके से रिजल्ट जारी करने वजह से 5 नंबर 4 नंबर से लोग रह गए हैं। तो आप लोग अब क्या ही कर सकते हो, आप लोगों को दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी और दोबारा से अच्छे नंबरों से पास होना पड़ेगा। बस हम तो यही कह सकते हैं। कोशिश करने वाले की कभी भी हार नहीं होती है। सेम चीज़ इसमें भी है। इसमें भी 2 आंसर सही लग रहे थे और दोनों ही आंसरों को बच्चों ने किया था एग्ज़ाम में, लेकिन जो आंसर की में है वो ये शायद दूसरा वाला सही माना गया है,
और पहला वाला जो है वो गलत पाया गया है, लेकिन दोनों ही सेम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो इस प्रकार से उन लोगों ने गलती की है। इसमें देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें जो है आंसर की में ये वाला माना गया, लेकिन इसमें जो सही है ये दूसरा वाला सही है, उम्र वाले में उम्र निकालनी थी। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी गलतियाँ देखने को मिली हैं पेपर में। तो बच्चों की इसमें हमें लग रहा है कि गलती काफ़ी कम, जो लोग 2-3 नंबर से रह गए हैं वो इनकी जो इन लोगों ने गलत आंसर की जारी की उसके चक्कर में रह गए, क्योंकि कई क्वेश्चनों के 2-2 आंसर सही हैं। तो बच्चों ने कोई ए कर दिया, किसी ने बी कर दिया, इस चक्कर में तो बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं अब की बार में। और ये देखिए ये डिजी लॉकर की मार्कशीट है जो आपके डिजी लॉकर के ऊपर आएगी, इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगी। और जो ऑफिशियल आती है जब आप लोग गूगल से देखोगे तो इस प्रकार से आएगी, इस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं यहाँ पे लिखे होते हैं। इस प्रकार से ये फर्स्ट पेपर है और ये आपका सेकंड पेपर है। तो एक ही पेज में दोनों की मार्कशीट आपको देखने को मिल जाएगी, एक पेज में दोनों ही मार्कशीट आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जब डिजी लॉकर से डाउनलोड करोगे तो कुछ इस प्रकार की मार्कशीट आपके सामने आती है, एक यहाँ पे होगी और एक इधर होगी इस प्रकार से। लेकिन जब आप लोग देखोगे नेट से तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये थी आज की क्लास। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरे क्या 4 नंबर कम हो रहे हैं, 2 नंबर कम हो रहे हैं, बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। तो 3 से 4 नंबर तो बढ़ने की उम्मीद ही है। अब देखते हैं सीटेट क्या करता है। इनको तो बढ़ाने चाहिए कायदे में 10 नंबर तक। जो इन लोगों ने गलतियाँ की हैं सारी गलतियों को मानें और कम से कम 10 नंबर बढ़ाएं और सभी बच्चों को पास करें जो अपने 10 नंबर से फेल हो रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कितने नंबर तक ये लोग बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें गलती इन लोगों की है, अपने लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक आप लोग अपनी कोशिश करते रहिएगा। और जो लोग सीटेट पास हो चुके हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी भर्ती आने वाली है बिहार में, आप लोगों को पता चल चुका होगा। 1,60,000 पदों पर बम्पर भर्ती आने वाली है, उसकी आप लोग तैयारी ज़रूर करते रहिएगा। और टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी देखने को मिलती रहती हैं, तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी है। धन्यवाद, बाय बाय।